धमतरी के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर आज डिप्लोमा इंजीनियरिंग 6वें सेमेस्टर के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रैक्टिकल परीक्षा में 13 छात्रों को फेल किए जाने और शिक्षकों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि प्रैक्टिकल परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी की गई है और शिक्षकों का व्यवहार भी उनके प्रति ठीक नहीं रहा। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़ित छात्रों ने बताया कि वे इस संबंध में पहले भी कलेक्ट्रेट जाकर शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक अनदेखी के कारण उनकी आगे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिससे आक्रोशित होकर आज उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। छात्रों ने साफ किया है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। हम यहाँ फेल होने का हमें मजबूरन होकर ये फैसला लेना पड़ रहा है। न ही कहीं से हमें हमारा सही जवाब मिल पा रहा है फेल होने का, और ना ही यहाँ पे ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता जिनमें ये लोग अपना मनमानी करके एक्सटर्नल भी नहीं बुलाया है, अपने हिसाब से नंबर दिए गए, जिनमें हम 13 छात्रों को टारगेट करके फेल कर दिया गया है। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमें न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। फेल होने का सही उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो। हमें जवाब चाहिए। ये प्रदर्शन अनिश्चितकालीन मेरा नाम हिमांशु साहू है और मेरे साथ मेरे दोस्त जो सिविल ब्रांच के हैं वो आए हैं। अच्छा, अभी आप लोग कॉलेज में बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या कारण है? हम लोग का मुद्दा ये है कि प्रैक्टिकल बैग और मेजर प्रोजेक्ट में जो बैग दिया गया है उसके लिए हम लोग बैठे हैं। उसके स्पेसिफिक रीज़न नहीं बता पा रहे हैं और बार बार झूठा आश्वासन देकर हमें गुमराह किया जा रहा है। किस तरह का गुमराह किया जा रहा है? गुमराह ऐसा है कि कुछ भी मतलब ना नियम के विरुद्ध कुछ भी बोल देते हैं और बिना एक्सटर्नल के जो प्रैक्टिकल हुआ है वो भी गलत है, और अटेंडेंस का बात है तो उसमें हम लोग को डिटेन कर देना चाहिए था, जिस पेपर में बैठना था उसमें वो है। अच्छा, ये बताइए, आपने एक आरोप भी लगाया कि मनमानी करने का, किस तरह से मनमानी का आरोप लगाया? मनमानी तो बिना एक्सटर्नल के किया गया है और धमकी भी दिया गया था कि अगर तुम लोग फेल नहीं हुए तो मेरा नाम बदल लेना, ऐसा कर। अच्छा, ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा कारण क्या है? कारण तो नहीं बता। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग से काम करवाते थे, काम करवाने के नहीं मना करने पर ये सब किया गया, क्या कहना चाहेंगे? गंगा से आरोप लगाए हैं आप लोग, किसके ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या आरोप लगाए हैं? हम लोग आरोप लगाए हैं गंगा शरण साहू सर के पास, जो कि सत्य है। हमारे पास सारे सबूत और पूरा है हम लोग के पास, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड वगैरह सब चीज़। किस तरह का निजी कार्य करवाए? निजी साफ सफाई, अपन जो मकान का शिफ्ट होता था उसका सामान उठाना जैसे, और वीडियो बनवाने के लिए, झालर लगवाने के लिए, ये सब। मतलब नहीं करते थे, नहीं करने का आप लोगों को सजा मिला? हाँ, तो उसमें फर्जी घोषित कर दिया गया और तुम लोग को देख लूँगा। चलो ठीक है। प्रैक्टिकल में जानबूझकर फेल कर दिया गया, ना हमें कोई स्पेसिफिक रीजन बताया फेल होने का, नहीं कोई कारण। हमारा प्रैक्टिकल इस तरह हुआ है कि बिना एक्सटर्नल के प्रैक्टिकल लिया गया है, ना ही कहीं का रूल है बिना एक्सटर्नल के कोई प्रैक्टिकल ले सकता है, और एक्सटर्नल के बिना कोई प्रैक्टिकल लिया ही नहीं जा सकता। हमने सब जगह रूल पता के 1 महीने से हम घूम रहे हैं, हमें झूठा आश्वासन ही दिया जा रहा है, ना हमें कोई रीज़न बताया जा रहा है हमारा फेल होने का, नहीं हमें कुछ अच्छे से रिप्लाई मिल पा रहा है हमारे फेल होने का। क्या उस दिन आप आए थे जब हम कलेक्ट्रेट भी जा चुके हैं, हम विधायक के पास भी जा चुके हैं, हम छात्र संगठन के पास भी जा चुके हैं, वहाँ से भी हमें आश्वासन ही दिया जा रहा है कि हम जा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। ना ही उनके तरफ से कोई लेटर भेजा गया है, नहीं किसी। हम प्रिंसिपल के पास भी 2-3 बार मिल चुके हैं, वहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि मैं लेटर दे रहा हूँ, उससे तुम लोग पास हो जाओगे, लेकिन अभी तक के उनके द्वारा एक भी लेटर नहीं दिया गया है,
हमें बस आश्वासन नहीं दिया जा रहा, झूठा आश्वासन। उनके आश्वासनों का हमारे पास पूरा प्रूफ है। हमने प्रैक्टिकल एकदम अच्छे से दिलाया है, प्रॉपर वाइवा के साथ में प्रैक्टिकल फाइल सब चीज़ प्रॉपर जमा किया है। हमारा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से गया है, जिसमें ये लोग बिना एक्सटर्नल के एग्ज़ाम लिए हैं, अपना मनमानी करके नंबर डाले हैं, उनमें हमें टारगेट के हुए बच्चे को फेल कर दिया गया। कारण क्या बताया गया आपको? कारण हमको बोल रहे हैं अटेंडेंस का, जो कि कोई रीज़न ही नहीं है। हम क्लास आते थे, हमारा अटेंडेंस भी प्रॉपर नहीं लगाया जाता था, सर लोगों के द्वारा नहीं लगाया जाता। क्या उस दिन जिस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम था उस दिन आप लोग आए थे या हम सभी के सभी स्टूडेंट आए थे, प्रैक्टिकल में हम लोग शामिल भी हुए हैं, अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम भी दिलाए हैं। बल्कि एक्सटर्नल नहीं आया था, उसके बाद में हमें पूछा जाने पर एक्सटर्नल इस बार नहीं आया था, ऐसा ऐसा कुछ कारण बताया जा रहा है, प्रॉपर रीजन नहीं बताया। बिना एक्सटर्नल के कोई एग्जाम ही नहीं हो सकता प्रैक्टिकल एग्जाम। जिसमें क्या चाहते हैं आप? हमें न्याय चाहिए, हमारा एग्जाम निष्पक्ष जांच हो जाए, फेल होने का रीजन बताया जाए। कब हुआ था ये एग्जाम और रिजल्ट एग्जाम कब आया था? हमारा हुआ था 1.5 महीना पहले, उसका रिजल्ट आया था 13 तारीख 7वां महीने में, जिसका अभी हम 1 महीने से कंटिन्यू इधर उधर घूम ही रहे हैं इनके पास। हम विधायक के पास गए, कलेक्ट्रेट गए, छात्र संघ में गए, वहाँ से भी हमें कुछ जवाब नहीं मिला। आप लोगों की पढ़ाई अभी प्रभावित हम लोगों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है, हम लोग आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 6वें सेमेस्टर के लास्ट सेमेस्टर के छात्र हैं हम लोग, आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारा पूरा साल बर्बाद हो गया है, नहीं हम कुछ कर पा रहे हैं। और ज़्यादा हम लोग के बोलने पर वो लोग ये बोलते हैं कि अगली बार पास कर देंगे, तो अगली बार कैसे पास कर देंगे? क्या गारंटी है हम लोग को अगली बार पास कर दिया जाएगा? तो अभी आप लोग कब तक यहाँ पे बैठे हैं? अभी हम लोग को जब तक कि हमारा रीज़न नहीं बताया जाता तब तक कि हम यहीं बैठे रहेंगे, हमें न्याय चाहिए। हिसाब से मुझे जो सैलरी मिलती है, मैं मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मैं किसी बच्चे को फेल कर सकूं। प्रैक्टिकल में फेल करने का बच्चे जो है आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला है बताइए? मैम वो क्या विभाग का रहता है, मैं विभाग जैसा आदेश देते हैं वैसे नहीं। सर उसमें गंभीर आरोप ये लग रहा है, इसका बिल्कुल काम करवाते थे अपने बात में। नहीं ऐसा कुछ नहीं, 12.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, आज तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगे। और निजी काम क्या मैं करता हूँ? सबूत भी है दो रहे, सबूत भी है घर के कामों पे जो है ज़्यादा फोकस कराया जा रहा था, जो बच्चे घर के कामों में आपकी हेल्प कर रहे हैं उन्हें ही पास किया गया है, ऐसा उनका आरोप है। नहीं नहीं, ये निराधार बात नहीं मानने की वजह से फेल किया गया है। देखिए 13 बच्चे हैं, अगर मेरा किसी के साथ व्यक्तिगत ऐसा कुछ रहता तो एक बच्चे के साथ अगर चलिए रहता, 2 के साथ रहता, 13 बच्चों के साथ किसी का व्यक्तिगत ऐसा कुछ नहीं रहता। टॉपिक के सब्जेक्ट में फेल होने की बात नहीं, ऑल सब्जेक्ट में मैं बच्चों का, मेरे में ही नहीं। टॉपिक के ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं सर? अब वो तो बच्चे अब क्यों लगा रहे हैं, ऐसा आवेश में लगा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 साल में खाता हूँ, रेगुलर फैकल्टी को मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप देख लगाई वो भेज विभाग में उसमें मतलब तो आगे क्या किस प्रकार का आप जान वो नहीं पता, क्योंकि जो जिम्मेदार है वही पता आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रेश कुमार देसाई, मैं लेक्चरर हूँ यहाँ। आज चूँकि प्राचार्य सर छुट्टी पे हैं, तो रोज़मर्रा दैनंदिनी कार्य के लिए आज मुझे 1 दिन का प्रचार करना है। वो ट्रेनिंग में गए हैं असल में, जो ट्रेनिंग से आ जाएंगे तो उनके सामने ये बात रखी जाएगी कि बच्चे आए थे, ऐसी ऐसी बात हुई है, वो जो भी निर्णय लेंगे वो आप सर फेल करने का आरोप लगाया जा रहा है, घर के कामों को कराने का आरोप है जो वो टीचर के ऊपर लगाया जा रहा है, कितना सही है? अब निर्णय तो प्राचार्य सर आएंगे तो उनके सामने मैं ये सारी बातें रख दूंगा, वो ही निर्णय ले पाएंगे, निर्णय है ना। ठीक है, थैंक यू।